हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो व्लॉग है ना, ये 2-3 दिनों का जो है मिक्स व्लॉग है। थोड़ा थोड़ा सा मैंने जो है इसको शूट किया है एंड वही सारी क्लिप ऐड करके ये व्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई थिंक 26 से जो है ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और टाइम हो रहा है 12:15 के आसपास। और मैं गई हुई थी अभी को लेने के लिए स्कूल एंड उसके स्कूल से पहले थोड़ा पहले जो है मैं निकल आई थी। बाबू की छुट्टी हो गई थी, हाफ डे हो गया था क्योंकि अब 26 के बाद बाबू की छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं, हॉलीडे स्टार्ट हो रही हैं 10 डेज़ की। तो वो जल्दी आ गई थी तो बाबू को लेकर मैं आ गई थी अभी को लेने के लिए। तो थोड़ा सा पहले निकल आई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ से जो है सामान लेना था, क्योंकि मुझे जाना है कहीं कहीं क्या, असल में मेरी मासी सास हैं तो उनकी बेटी की यानी मेरी ननद की इंगेजमेंट है 28 को। तो वहाँ मुझे जाना था, तो बस उसी के लिए मुझे थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था। एंड व्लॉग जब ये आपके पास आ रहा है तब तक जो है मैं लौट के आ चुकी हूँ, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। क्योंकि फिर जो है मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं वहाँ चली गई ससुराल, एक दिन पहले ही मैं चली गई थी ससुराल, फिर हम लोग वहाँ गए तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको एडिट करके आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो जब मैं घर पर आ गई हूँ तब इसको एडिट करके आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो बस जो भी मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था वो मैंने लिया। तब तक अभी का टाइम हो गया था स्कूल का, तो अभी को मैंने स्कूल से लिया। उसके बाद मैं आ गई थी थ्रेडिंग कराने के लिए। तो जो थ्रेडिंग करती थी वो नहीं थी, उनकी छोटी सिस्टर थी ये, तो फिर इनसे ही जो है मैंने अपनी जो थ्रेडिंग थी वो करवा ली थी। बट उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी जितना अच्छी वो करती हैं। बट अब ये था कि मेरे पास फिर टाइम भी नहीं था, तो इस वजह से मैंने करवा ली थी। वो बोल रही थी कि वेट कर लो, दीदी आ जाएंगी। बट अभी था साथ में, बाबू थी साथ में, तो फिर वेट मैंने नहीं किया। मैंने कहा अब आप बना दो, तो जैसी भी बनी वो मैं बनवा के फिर आ गई थी घर। एंड उसके बाद यहाँ पर ये मैं आने के बाद बना रही हूँ पानी अपनी मेहंदी के लिए, मेहंदी लगाऊंगी। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी एक बात दिखाया था, शेयर किया था कि मैंने गर्म पानी लिया है तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था एंड उसमें मैंने डाल दी है चाय पत्ती, साथ में आंवला है और शिकाकाई है, भृंगराज है। तो ये सारी चीज़ें मैंने साबुत ही ले रखी हैं। तो जब भी मुझे मेहंदी लगानी होती है तो उससे एक दिन पहले मैं ये भिगो देती हूँ और फिर जो है ये सारा भीग जाते हैं। तो इसी पानी को छान कर मैं इसी में मेहंदी घोल लेती हूँ, जो ग्रीन वाली होती है। तो बस वो मैंने रख दिया है पानी बनने के लिए। और मैंने अब तक लंच नहीं किया था, बहुत तेज़ मुझे भूख लग रही थी क्योंकि सुबह के सारे काम जो भी थे वो मैंने निपटाए और उसके बाद फिर अभी को लाने का टाइम हो रहा था तो फिर मैं उसको लेने के लिए चली गई। तो सुबह बस ब्रेकफास्ट ही किया था और वो भी कुछ बनाया नहीं था, बस चाय के साथ वही बिस्किट नमकीन वगैरह लिए थे। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो बस उसके बाद पानी रखने के बाद यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ी थी वो गरम की, थोड़ी सी जो प्याज है वो काटी है और बस उसके बाद मैंने रोटी गरम की और अब बैठकर लंच करूँगी। और बच्चे खाएंगे तो उनको भी कराऊँगी। लंच करने के बाद यहाँ पर जो है मैं बाहर आकर बैठ गई थी। बच्चे दोनों सो गए हैं, लेट गए हैं, तो मैं बाहर आ गई थी क्योंकि थ्रेडिंग तो मैं करा आई थी बट अपर लिप्स मैंने नहीं कराया था। क्योंकि मैंने मीशो से ये ट्रिमर ले लिया है, एक बार मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, दोबारा इसको यूज़ कर रही हूँ। तो थ्रेडिंग मैंने करवा ली थी सिर्फ क्योंकि उसका शेप का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, वो घर से नहीं होती है मुझसे एंड मेरी थ्रेडिंग हो भी बहुत ज़्यादा गई थी। तो इस वजह से थ्रेडिंग मैंने करवा ली थी बट अपर लिप्स मैंने नहीं करवाए थे। उसके फिर क्यों पैसे देना, 30-40 जो भी लगते हैं। तो मैंने सोचा अपर लिप्स में खुद ही कर लूँगी। तो बच्चे सो गए थे तो अपना ट्रिमर लेकर मैं बाहर बैठ गई थी उजाले में अच्छे से, और बस अपर लिप्स मैंने अपनी ट्रिमर मशीन से ही कर लिए थे। बहुत अच्छे से हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। एंड उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो कोई भी अपना रूटीन वगैरह मैंने शेयर नहीं किया है इस व्लॉग में, बस जो मेरी तैयारी है ओनली वही मैंने आपके साथ शेयर की है, पूरा एंगेजमेंट तक लेकर। तो यहाँ पर जो है अब नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रहे हैं। मैंने जो पानी था वो पूरा दिन उसको मैंने भिगोने के लिए रखा था और नाइट में मैंने उसको छान के और उसको मेहंदी जो है बना कर रख दी थी।
और अब सुबह जो है चाय नाश्ता करने के बाद हस्बैंड के मैंने मेहंदी लगा दी, क्योंकि उनको तो ऑफिस जाना है तो उनको जल्दी धुलनी पड़ेगी। तो चाय नाश्ता करने के बाद ही मैंने उनको जो है मेहंदी लगा दी थी। और उसके बाद फिर जो है अपने सारे घर के जो भी काम थे वो मैंने निपटाए, फिर अपने भी मैंने मेहंदी लगा ली थी। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं नहा कर आई हूँ और बस अपना कर रही हूँ बैग पैक। तो वैसे तो पहले हम लोगों का प्लान था कि हम लोग 28 को ही निकलेंगे मॉर्निंग में, एंड पहले ससुराल जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से वहाँ मासी के यहाँ निकलेंगे। बट फिर प्लान बन गया कि अभी चलते हैं, मतलब 27 को ही चलते हैं शाम को, और फिर जो है 28 को वहाँ निकल जाएंगे। तो फिर ऐसा पहले प्लान नहीं था, तो फिर जल्दी जल्दी मुझे जो है सारी तैयारी करनी पड़ी। सारे कपड़े वगैरह मैंने आयरन किए और सब जो है बैग वगैरह सब पैक किया। बच्चे सो रहे थे, तो जब मैं रेडी हो गई तो फिर उसके बाद जो है मैंने बच्चों को भी जगा कर उनको भी कपड़े वगैरह सब पहना दिए हैं। और बस अब हस्बैंड के आने का टाइम हो गया है, और टाइम करीब 4:30 के आसपास हो रहा है। तो वही हस्बैंड ने बोला था कि ऑफिस के छुट्टी के टाइम तक तुम रेडी रहना, तो फिर जो है मैं आ जाऊँगी। तो 4:30 के आसपास हो रहा है। तो बस हम फटाफट से यहाँ पर सभी लोग रेडी हो रहे हैं, क्योंकि 5 बजे हस्बैंड जो है आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पर हम लोग ना रेडी हो ही रहे थे कि एकदम से इतनी तेज़ बारिश आ गई थी, बिल्कुल भी बादल वगैरह कुछ भी नहीं था, एकदम मौसम सही था, एकदम क्लियर था। और एकदम से अचानक से इतने काले काले बादल आ गए और एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई। बट थोड़ी ही देर के लिए आई थी, कुछ मिनट्स के लिए आई और फिर जो है वो बंद हो गई। वरना ये लग रहा था कि बस तैयार होकर बैठ गए हैं और अब जो है निकल नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं एकदम से बारिश आई थी तो पूरा भीगा हुआ है। वो तो गर्मी थी, इस वजह से सारा पानी जो है सूख गया, वरना बहुत तेज़ एकदम से बारिश आई थी। तो सुहाना सा एकदम मौसम हो गया था। और बस 5 सवा 5 के आसपास हस्बैंड आ गए थे। और बस अब हम लोग जो है निकल आए हैं। तो यहाँ पर जो नर्सरी है वहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी रोकी हुई है, क्योंकि मम्मी ने तुलसी के पौधे मंगाए हैं। तो नर्सरी से हस्बैंड वही तुलसी के पौधे और चमेली का पौधा होता है शायद, वो मंगाया था। तो बस हस्बैंड लेने के लिए गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। और बस जैसे ही हस्बैंड पौधे ले आए थे उसके बाद फिर हम लोग चल दिए। तो ये कैंटीन थी, तो बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह हस्बैंड ने ली थी। और मुझसे पूछ रहे थे क्या खाओगी, तो मैंने मना कर दिया, बट फिर भी वो नहीं माने। तो जो है वो मैगी बनवा लाए थे एक। तो ये है मैगी, क्योंकि बहुत टेस्टी बनी थी। तो थोड़ी थोड़ी फिर हम सभी ने ही खा ली थी, क्योंकि ऐसा कुछ वो तो था नहीं, भूख तो थी नहीं। बट हस्बैंड ले आए थे तो थोड़ी थोड़ी हम सभी ने ही खा ली थी। और बस उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और करीब 1.5 घंटे बाद हम लोग पहुँच गए हैं ससुराल मैनपुरी। जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है मेरी ससुराल जो है मैनपुरी में है। तो बस ये गली है। और करीब 8 बजे के आसपास का जो था टाइम हो गया था। और अब वैसे भी मौसम काफ़ी चेंज होने लगा है, तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है अब 8 बजे तक। तो बस घर पहुंच गए। उसके बाद फिर मैंने शूट नहीं किया। अब मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में, यानी इंगेजमेंट वाले दिन। और बस रेडी होकर हम लोग जा रहे हैं। करीब 8:30-9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी ही निकल रहे हैं, क्योंकि बोला गया था कि दोपहर का ही जो प्रोग्राम है वो है इंगेजमेंट का, 2 बजे तक जो है वो लोग आ जाएंगे। तो पहले मैंने सोचा मैं सूट पहन कर चलती हूँ, फिर मम्मी जी बोली कि क्या फिर वहाँ जाकर तुरंत बदलोगी, तो इससे अच्छा जो है यहीं से कपड़े वगैरह सब बदल कर चलो। तो फिर मैं घर से ही साड़ी जो थी वो पहन कर चली गई थी। बट ऐसा हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा जो है मैं परेशान हो गई थी सच में, क्योंकि 2 बजे का टाइम दिया था जो लड़के वाले हैं उन्होंने। बट वेट करते करते 2 बजे से 3, 3 से 4, 4 से 5, वो लोग जो है 6, 6:30 बजे के आसपास आए थे। और तब तक सच में मेरी हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। और साड़ी एक बार मैं पहन लूँ ना, तो फिर मुझसे ये नहीं होता है कि मैं उसको उतार के फिर दोबारा पहनूँ, क्योंकि मुझसे साड़ी पहननी आती नहीं है सही से। एक बार तो मैं जैसे तैसे पहन पाती हूँ, तो फिर मैंने चेंज भी नहीं किया। तो फिर मैं सारा दिन साड़ी ही पहने रही। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी साड़ी, क्योंकि पहनती नहीं हूँ ना, तो इतना आदत नहीं है। तो बस हम लोग पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद जो है बैठे थोड़ा बहुत देर, क्योंकि धीरे धीरे जो रिश्तेदार थे वो आ रहे थे और लाइट नहीं आ रही थी। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। गांव में ना लाइट का थोड़ा ये टाइम रहता है, इतने टाइम आती है इतने टाइम चली जाती है। तो नियम रहता है कि इतने बजे ही आएगी अब। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। और यहाँ पे ये मासी जी हैं, उनकी बहू है, यानी मेरी देवरानी है। तो ये कलर लगा रही थी, ये इमावर जो बोलते हैं।
तो वो फिर सबके ही लगाने लगी थी। तो गाँव में ऐसे ही होता है, कुछ भी अपना लगाती हैं बहुएँ वगैरह तो फिर वो सबके ही लगाती हैं, सास जेठानी वगैरह हों। तो मुझे भी बुला लिया था, वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, आपको पता ही है। मैं सिर्फ़ करवा चौथ का दिन एक ऐसा होता है जब मैं अपना पूरा श्रृंगार करती हूँ, मेहंदी और ये कलर वगैरह। और ये किस तरह से लगाई थी लाइनिंग वगैरह, मुझे ना बड़ी थोड़ी-सी अजीब-सी लग रही थी, क्योंकि मैं इस तरह से कभी नहीं लगाती हूँ, मैं सिंपल एकदम लगाती हूँ। वैसे भी मैं लगाती ही नहीं हूँ, सिर्फ़ करवा चौथ को लगाती हूँ, बट सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो फिर मैंने लगवा ली थी। और ये है मेरी ननद, इनकी जो है एंगेजमेंट है तो ऐसे ही घूम रही हैं अभी। तो बस यहाँ पे जो कलर वगैरह था वो मेरे लग गया था, तो फिर मैं यहीं बाहर ही बैठ गई थी, क्योंकि यहाँ बाहर जो है थोड़ी हवा लग रही थी, अंदर तो गर्मी हो रही थी। और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ गई थी, तो बस कोल्ड ड्रिंक दे दी थी मुझे, सभी लोगों को दे दी थी। तो सभी जो भी लोग आते जा रहे थे उनके लिए जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी हुई थी, तो वो सबको देते जा रहे थे। और बस उसके बाद यहाँ करीब अब 2 बजे और 2 सवा 2 के आसपास का टाइम हो रहा है, क्योंकि टाइम बढ़ते-बढ़ते बढ़ता ही जा रहा था, तो फिर 4 बजे का टाइम दे दिया था। तो फिर हम लोग आ गए थे पार्लर पे, तो पार्लर पे कुछ लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, तो जो पार्लर वाली थी, वो फिर अपने घर पे ही ले गई थी मेकअप करने के लिए। तो बस मेकअप वगैरह हो गया है, तो मैं गई थी साथ में। और ये बड़ी मासी हैं, उनकी बहू है, ये भी मेरी देवरानी ही हैं, देवरानी लगती हैं, मासी की बहू हैं। तो ऐज का तो पता नहीं है, बट रिश्ते में मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मम्मी जी हैं ना, तो मेरे जो हस्बैंड हैं, बेटों में वही सबसे बड़े हैं। सभी मेरी रिश्तेदारी में ससुराल की तरफ, मामा हो या मौसी हो, कोई भी हो, तो बेटों में वही सबसे बड़े हैं। तो उससे जो है बहुओं में मैं सबसे बड़ी हूँ। तो जो भी मेरी मासी की बहू वगैरह हैं या मामा वगैरह की बहू वगैरह हैं, जो भी हैं, उनमें सबसे बड़ी मैं ही हूँ, यानी मैं सबकी जेठानी लगती हूँ, और बाकी की सब जो है मेरी देवरानी लगती हैं। तो रिश्ते में मैं सबसे बड़ी हूँ। और बस उसके बाद जो है जो एंगेजमेंट वाले थे, लड़के वाले थे, वो लोग आ गए थे। 6 सवा 6 साढ़े 6 के आसपास का टाइम है, सही टाइम मैंने नहीं देखा। तो फिर हम लोग यहाँ आकर बैठ गए हैं जहाँ पे प्रोग्राम था, टेंट वगैरह लगा था। तो सब लोग जो है बैठे रहे, और थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो गया था, क्योंकि एकदम से मौसम जो है छिप जाता है। तो नाश्ता वगैरह हुआ, तब तक जो है अंधेरा हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ननद है मेरी, वो आ गई हैं, घर पर ही थी वो। हम लोग पहले ही आ गए थे नाश्ता वगैरह की वजह से, बाकी के रिश्तेदार सब आ चुके थे यहाँ, बट वो वहीं रह गई थी। तो जब इंगेजमेंट रिंग वगैरह का जब वो हुआ, तब जो है उनको भी लेकर आ गए हैं, ये उनकी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो भी हैं। और बस यहाँ पर बैठ गए हैं। और ये है दूल्हे राजा। और जो है मैचिंग मैचिंग का ही दोनों का जो था ड्रेस था, लहंगा लिया था, उसी से मैचिंग का जो है उन्होंने अपना ये जो भी इनका ड्रेस है वो लिया था कांटेक्ट करके कि किस कलर का है। तो सेम सेम ही ड्रेस था, तो अच्छा लग रहा था। थोड़ा लाइट कलर था, बट कलर जो है सेम था। तो जोड़ी कैसी लग रही है आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये चुनरी वगैरह जो भी उड़ाई जाती है वो उड़ा दी थी। उसके बाद गांव में गोद भरने की रस्म बोला जाता है, तो वही गोद भरने की रस्म हुई थी। फ्रूट्स वगैरह कपड़े जो है गोद में रखे जाते हैं, एंड उसके बाद फिर जो है ये रिंग एक्सचेंज का जो होता है प्रोग्राम, वो होता है। तो बस यहाँ पे रिंग एक्सचेंज हो गई हैं। एंड जो दूल्हे राजा थे ना, तो वो थोड़े से से शर्मीले टाइप के हैं, जैसे आजकल होते हैं ना लड़के, उस टाइप के नहीं हैं। मतलब ठीक हैं, बट वही है कि जैसे आजकल होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और डांस वांस में एकदम परफेक्ट होते हैं, तो उस तरह से नहीं थे, एकदम सीधे सादे से ही थे, आराम से बैठे हुए थे बस। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, पहले जो लड़के वाले थे उन्होंने दिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने दिया। एंड यहाँ पे पूरी जो वीडियो है वो बाबू ने ही शूट की है, तो उसने ऐसे ही की है, कहीं उसने पोज़ कर दी है तो वहाँ मिस हो गई है, और जब तक स्टार्ट किए तब तक इस तरह से जो है हुआ है। एंड यहाँ पे ये सारी मासी हैं, मतलब मेरी मम्मी है बीच में, एंड इधर उधर सब मासी हैं। एक मासी जो है इनमें नहीं है, मेरी जो मम्मी जी हैं वो 6 बहन हैं, बट इनमें एक मासी नहीं थी, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, तो वो आई नहीं थी। तो बस यहाँ पे जो है सब कुछ हो चुका है। उसके बाद यहाँ खाना पीना हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है मैंने शूट कर लिया है। तो इसी के साथ व्लॉग को कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।